पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय तो हिंसा हो ही रहा था, जैसा कि चुनाव के समय हर राज्य के किसी भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव। पर अब जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार की फिर से वापसी हो गई और राज्य की कमान फिर से ममता दीदी के हाथ में है, तो एक सवाल है तृणमूल से देश की जनता का कि अब तो बस करो दीदी। बंगाल की धरती आपके शासनकाल में भी रक्त रंजित हो रही है, तो आपका सत्ता में आने का जनता को क्या लाभ मिला? भारत में ये पहली बार खुलेआम देखा और सुना जा रहा है कि जिन मतदाताओं ने आपकी पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्हें आपने गुंडा आर्मी द्वारा पिटवाया और पिटवा रहे हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या खुलेआम हो रही है। बहुत से लोग इस हिंसा से बुरी तरह डरकर पास के पड़ोसी राज्य असम, बिहार, यूपी अपने अपने राज्यों में पलायन कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद की धरती बंगाल की मिट्टी आज लाल हो रही है और आप चुपचाप बैठी हैं। आज पूरे देश में हर कोई हर जगह आपकी निंदा कर रहा है, और हो भी क्यों ना। आपने तो चुनाव के समय ही खुलेआम अपने मन से कह दिया था कि खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। आपने बहुत से लोगों को मंच से ही धमकाया भी था और ये भी कहा था कि सेंट्रल पुलिस तुमको कब तक बचाएगा, सेंट्रल पुलिस तुमको कब तक बचाएगा। आज आपके द्वारा कहे गए बातों का असर पश्चिम बंगाल में दिख रहा है और हिंसा हो रही है और आप चुप बैठी हैं। आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। इस समय हम बंगाल में करोड़ों कार्यकर्ता के साथ हैं और हर उस कार्यकर्ता के घर जाएंगे जिनकी हत्या हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। श्री नड्डा जी ने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली खबरें सच नहीं है, फेक न्यूज़ है। तो ममता जी, हकीकत क्या है? आप उन लोगों के घर क्यों नहीं जाती जिन पर हमले हुए? आप राज्य की मुख्यमंत्री हैं, पूरे पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। आप